मैं कश्मीर से आया, यहाँ जम्मू कश्मीर से आया हूँ। मैं मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं किसी से अल्लाह के बगैर नहीं डरता हूँ। अगर मेरी गर्दन भी यहाँ पे कटेगी तो मेरा एक एक कतरा मोदी जी के लिए तैयार है, मोदी जी के लिए तैयार है। एक एक खून का कतरा मोदी जी के लिए तैयार है। जो ये कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस ने कश्मीर को हैंडल क्यों नहीं किया है? कांग्रेस ने कश्मीर को यानी कि ये जो पत्थरबाजी वहाँ पे हो रही थी या आतंकवाद हो रहा था वहाँ पे, उन्होंने उसको कंट्रोल में क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? आज कांग्रेस लोगों को बुद्धू बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। हमारा देश आगे आगे बढ़ रहा है और हमारा वज़ीर आज़म अच्छा है। हम वज़ीर आज़म जी के साथ साथ शाना बन के खड़े खड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। जहां एक तरफ किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी लोकसभा चुनावों का ऐलान होने वाला है। तो देखिए, इसी के साथ जहां एक तरफ कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में ऐसा विकास करेंगे कि लोग स्विट्जरलैंड जाना तक भूल जाएंगे। तो वहीं आज भी कांग्रेस की तरफ से हमेशा यही सवाल उठाया जाता है कि देश हो या फिर जम्मू कश्मीर, वहां विकास अगर किसी ने किया है तो वो सिर्फ गांधी परिवार या नेहरू ने किया है। तो देखिए, आज हमारे साथ जो खास मेहमान है वो है एजाज खान जी, जो खुद ही जम्मू कश्मीर से आते हैं और उन्हीं से इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। क्या लोकसभा चुनाव पर किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में आखिरकार क्या विकास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिस तरीके से तमाम वादे किए जा रहे हैं या दावे किए जा रहे हैं। एजाज जी, आप कश्मीर से आए हैं, आप ये बताइए क्या माहौल जो है वो इस समय पर कश्मीर में है? जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कश्मीर को जो है वो स्विट्जरलैंड बना देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक्चुअली वो जो कहता है वो होता है, इंशाल्लाह। उसको हो गए 2014 की अगर हम बात करेंगे, फिर करेंगे 2018 की बात करेंगे। 2018 में जब वहाँ पे पंचायत इलेक्शन या डीडीसी या बीडीसी इलेक्शन हुआ है तो कोई फॉर्म भरने के लिए तैयार नहीं होता था। फिर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जो स्टेट प्रेसिडेंट हमारा रविंदर रैना जी है जो जम्मू का है, तो उसने फिर एक मुहिम चलाई है, उसमें उसने साथ दिया और इलेक्शन करवाया है। मोदी जी जो कहता है इंशाअल्लाह वो करके दिखाता है। मोदी जी ने वहाँ पे अच्छा डेवलपमेंट किया है। मेरा भी बड़ा शौक़ है। देखो, मैं कश्मीर से यहाँ आता हूँ, किसी को दिल्ली का घूमने का शौक़ नहीं है, लेकिन जो काम करेगा उसका हक बनता है, उसकी बात आगे बढ़ानी चाहिए, जनता तक, आवाम तक उसकी बात पहुंचनी चाहिए। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर सर है श्री नरेंद्र मोदी जी है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं उसको। मैं उससे छोटा हूं, उसको मेरी उम्र लग जाए, उसने बहुत अच्छा काम किया और अपने देश को आगे आगे बढ़ाया है। जी मैम। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम कश्मीर में विकास करेंगे, उसे स्विट्जरलैंड बनाएंगे, एज अ कश्मीरी मुस्लिम आप इस बात पे कितना भरोसा करते हैं? मैं 100%, 110% मैं इस बात पे भरोसा करता हूं, क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है। पहले अगर मैं दूसरी पार्टियों की बात करूंगा, उन्होंने लोगों को यानी कि लूटा है, लोगों को यानी कि बड़े बड़े सपने दिखाए हैं जो कि आज तक उन्होंने नहीं किया है। आज वो दावे कर रहे हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं होगा। हमें साथ देना है। अपना जो वज़ीर आज़म हमें है, प्राइम मिनिस्टर जी है, हमें एक शाना बन के पूरी यूथ को, पूरी जम्मू कश्मीर के अवाम को, या पूरी इंडिया, जो हमारी इंडिया कंट्री है, पूरी इंडिया कंट्री के अवाम को साथ देना है। शाना बन के नरेंद्र मोदी जी के साथ हमें खड़ा रहना है। हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या लग रहा है, जिस तरीके से लगातार बात की जाती है कि जम्मू कश्मीर में विकास अगर हुआ है तो वो सिर्फ गांधी या नेहरू परिवार ने किया है, आज कोई विकास नहीं है धारा 370 के बाद, और लगातार ये बातें भी कही जा रही हैं कि इस बार जो है वो लोकसभा में सत्ता पलटने वाली। देखो, अगर हम विकास की बात करेंगे, 20 साल हो गए। जो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये फ़ोटो, ये एक गरीब है, वहाँ पे एक गरीब घर है वहाँ पे। 20 साल हो गए इसको, यानी कि इसको अभी तक PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान केस नहीं मिला है, जो कि उन्होंने ही किए थे। 12 में या 13 में उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की थी, उन्होंने अपने उसमें यानी कि रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई है। मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ और मैं आपके माध्यम के ज़रिए अपने प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इलेक्शन है, लोगों को उम्मीद है, लोगों को बड़ा इंतज़ार है और ख्वाब है, जो कि PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर जी की स्कीम है। इस स्कीम को खोल दिया जाए। लोगों को बहुत बड़ा यानी कि ख्वाब है, लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस तरह दिवाली और ईद का इंतज़ार है। हमारा वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर का दौरा भी किया है, लेकिन अभी उन लोगों को
इंतज़ार है PMAY जो गरीब है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसने ये बजट जो पास हुआ है बजट में उसने 250 करोड़ IPMAY प्रधानमंत्री आवास योजना वो उसने यानी कि ऐलान में अभी वो सैंक्शन नहीं हुए, लेकिन हमारी मांग है ये जो साइड है अभी लिंक बंद पड़ी चुकी है और ये ऑनलाइन होनी चाहिए क्योंकि ये गरीब बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं। इनको पहले अल्लाह पे भरोसा है, बाद में इनको प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा है। जी जैसा कि अभी आपने कहा है कि अगर बजट की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो 250 करोड़ से ऊपर का बजट अगर दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनावों को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं कि कोई विकास जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ, क्या वाकई में जम्मू कश्मीर में कोई विकास नहीं किया? देखो जम्मू कश्मीर में 33,000 करोड़ जो बजट का ऐलान हुआ है और जो ये मैं कह रहा हूँ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की बात मैं कर रहा हूँ, ये 250 करोड़ पूरे इंडिया में यानी कि उन्होंने अभी सैंक्शन नहीं किए हैं, लेकिन इसकी लिंक खोलनी चाहिए, इनको ऑनलाइन करना चाहिए। तो ये लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा विकास हो रहा है। इसीलिए देखो बार बार दिल्ली कौन आता है, मैं दिल्ली में आया हूँ, मैं पूरे आवाम को भरोसा देता हूँ, पहले अल्लाह पे भरोसा देता हूँ, बाद में जो हमारा वज़ीर आज़म हिंद है श्री नरेंद्र मोदी जी है बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं मेरी तरफ से उसको अप्रिशिएट और जम्मू कश्मीर की आवाम उसको अप्रिशिएट कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को आज तक कुछ नहीं मिलता था जो आज मिलता है उनको। आतंकवाद में कितनी घटनाओं में जो है कमी आई है, लगातार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है वो कभी जवाब नहीं देते चाइना के लिए। ये राहुल गांधी आज भी ये सवाल उठाते हैं कि विकास नहीं हुआ है देश में, सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है देश। इनको बताओ कश्मीर आओ ना, जम्मू कश्मीर आओ, घूमो, वहाँ के सड़कों में जाओ, वहाँ के गलियों में जाओ, वहाँ के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे आज दिल्ली की तरह हमारा जम्मू कश्मीर भी लग रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मुझे किसी से लेन देन नहीं है, लेकिन मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ अपने वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी को, उसने वहाँ पे विकास अच्छा किया है। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ और इसी जवानी की कसम खा के कहता हूँ वहाँ पे अच्छा विकास हुआ है, 100% विकास हुआ है। अगर हम आतंकवाद की बात करेंगे, वहाँ पे आतंकवाद की अगर हम बात करेंगे, आतंकवाद वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। पत्थरबाजी की अगर हम वहाँ पे बात करेंगे, पत्थरबाजी ख़त्म हो चुकी है वहाँ पे। जो ये कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, कांग्रेस ने कश्मीर को हैंडल क्यों नहीं किया है? कांग्रेस ने कश्मीर को यानी कि ये जो पत्थरबाजी वहाँ पे हो रही थी या आतंकवाद हो रहा था वहाँ पे, उन्होंने उसको कंट्रोल में क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? आज कांग्रेस लोगों को बुद्धू बना रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। हमारा देश आगे आगे बढ़ रहा है और हमारा वज़ीर आज़म अच्छा है, हम वज़ीर आज़म जी के साथ साथ शाना बन के खड़े पूरी आवाम और जम्मू कश्मीर के लोग वज़ीर आज़म जी को दुआई दे रहे हैं। जो वहाँ के बुज़ुर्ग है, वहाँ के माएँ हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वज़ीर आज़म जी को दुआएं दे रहे हैं। पहले पत्थरबाजी में वहाँ के लड़के मरते थे, आज पत्थरबाजी नहीं हो रही है वहाँ पे। आज सही सलामत अपना बेटा अपनी माँ के पास सही सलामत है। पहले जब बेटा जाता था घर से पता नहीं होता था 1 घंटे के बाद बेटा घर वापस आएगा या नहीं आएगा। ये मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जिसने कश्मीर को सुधारा है, कश्मीर को कंट्रोल किया है। इन लोगों ने कश्मीर को कंट्रोल में क्यों नहीं किया, आप मुझे बताइए। कांग्रेस ने आज तक कश्मीर को कंट्रोल में क्यों नहीं किया है? वज़ीर आज़म जी ने, जो हमारा श्री नरेंद्र मोदी जी है, उसने कश्मीर को कंट्रोल में किया है, तो आज ये बोलेंगे ऐसा? पहले अगर ये कुछ करते, ये बोलते तो मैं इनकी बात करता। जी एजाज जी, ये बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में जो है वो वजीर आजम काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो देखिए किसान तो कश्मीर में भी होंगे, चाहे फिर वो फल फ्रूट के ही या ड्राई फ्रूट्स के किसान क्यों ना हो। जिस तरीके से देश में एक हवा फैलाई जा रही है कि देश के किसान के लिए जो है वो मोदी सरकार काम नहीं कर रही है। जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं वो ये तक कह रहे हैं कि अगर मोदी आया पंजाब तो बचकर नहीं जाएगा या खालिस्तान बनाएंगे। तो आप भी एक देश के नागरिक हैं, आप इस तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? जो अच्छा इंसान होता है, जो अच्छा काम करने वाला होता है और लोगों का कहना होता है ऐसा हम ये करेंगे वो करेंगे। मोदी जी के साथ पूरी दुनिया है, उसके साथ जितनी यानी कि जनता है हमारी हिंदुस्तान में, वो पूरी मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ अल्लाह है, मोदी जी के साथ पूरी यूथ है, पूरी कश्मीर के और पूरी हिंदुस्तान की आवाम है। मोदी जी का यानी कि तब तक दरख्तों का पत्ता नहीं हिलता है जब तक उनको अल्लाह ताला का हुक्म ना हो। जी क्या
कहेंगे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि देश में वाकई किसान परेशान है, आपको लगता है कि देश में किसानों के हालात खराब कर रखे हैं नरेंद्र मोदी? देखो धीरे धीरे होता है, बदलता जाता है, एक ही हाथ से तालियां नहीं बजती है। अगर हम रोटी बनाएंगे तो रोटी में भी टाइम लगता है, 4-5 मिनट रोटी भी यानी कि 4-5 मिनट के बाद रोटी भी फिर बन जाती है। जी जी जी। प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है बॉर्डर। उसको कौन मारेगा? उसको कहो आओ ज़रा छू करके दिखाओ, छू करके दिखा, जो आएगा कौन बोलता है हम ऐसा करेंगे हम वैसा करेंगे। आज तक जिन देशों ने ऐसा कहा है तो उन्होंने किया है। मोदी जी का दिमाग अच्छा है, मोदी जी के साथ ऊपर वाला है, मोदी जी को गरीबों का दुआ है। मोदी जी ने गरीबों को यानी कि जो गरीबों को आजकल नहीं मिलता था वो गरीबों को मिलता है। हर किसी के मुंह से दुआएं निकलता है मोदी जी के लिए, मोदी जी तक कोई नहीं पहुंचता है, पहुंच सकेगा। जी। अब्दुल्ला और उनके जो बेटे हैं फारूक यानी कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती हो, वो कई बार कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव इसीलिए नहीं कराए जा रहे हैं कि अगर कराए जाएंगे तो आवाम जो है वो सिरे से नकार देगी मोदी सरकार। लेकिन हमें ये भी इंतज़ार है, शायद जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है वो भी शायद मोदी जी के साथ यानी कि वो भी मोदी जी की पार्टी ज्वाइन करने वाला है। मैंने सुना है ये। इंशाअल्लाह ये सब पार्टियां इंशाअल्लाह मोदी जी से ही पूछेंगे, मोदी जी के पास ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने काम अच्छा किया है, मोदी जी से ही मशवरा लेंगे। अगर हम दूसरे कंट्रियों की बात करेंगे यानी कि हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे, जो उनके वज़ीर आज़म है उनको भी मोदी जी से डर लगता है कहीं वो हमारे देश से आगे ना बढ़ जाए, इंडिया कंट्री हमारे देश से आगे ना बढ़ जाए। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए वो यानी कि जो काम करता है उसको डर ही लगता है या नहीं लगता है? नहीं, आपको पता होगा ना, आप बता रहे हो डर लगता है। मोदी जी ने काम अच्छा किया है। सुनो बात मेरी, मैं काम अच्छा करूँगा, मैं काम अच्छा करूँगा, मैं काम अच्छा करूँगा। चाचा आपको डर लगेगा? सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो, मैं कश्मीर से आया, यहाँ जम्मू कश्मीर से आया हूँ। मैं मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं किसी से अल्लाह के बगैर नहीं डरता हूँ। अगर मेरी गर्दन भी यहाँ पे कटेगी तो मेरा एक एक कतरा मोदी जी के लिए तैयार है, मोदी जी के लिए तैयार है, एक एक खून का कतरा मोदी जी के लिए तैयार है। जिस गांव से आप आए हो वहाँ कितना विकास जो है वो सरकार के द्वारा? वहाँ पे 5 सालों में वहाँ पे 12 करोड़ का नाट है, जोक नहीं है। पंचायत की बात में, एक पंचायत छोटी सी पंचायत की बात में करूँगा, 12 करोड़ का विकास वहाँ पे हुआ है 5 सालों में, जो कि 12 करोड़ का विकास जम्मू कश्मीर में नहीं होता था, डिस्ट्रिक्ट में नहीं होता था। मैं ये कहता हूँ जो पार्टियाँ सुनो मेरी बात, जो पार्टियाँ चैलेंज करती हैं ना, चैलेंज, उन पार्टियों को बता मेरे साथ आओ, मैं कश्मीर का रास्ता दिखाता हूँ आपको और मैं कश्मीर का विकास दिखाऊंगा आपको। भारत माता की वंदे मातरम। मोदी जी बहुत अच्छा है, मोदी जी के साथ साथ है, मोदी जी ने काम अच्छा किया है। इंशाअल्लाह मोदी जी आगे आगे बढ़ेगा। मैंने आपको पहले भी कहा है 400 से भी पार मोदी जी इंशाअल्लाह करेगा। राहुल गांधी भी तो न्याय यात्रा कर रहे हैं न्याय दिलाने के लिए, क्या लगता है कि किस? देखो जब राहुल जी की सरकार, पहले राहुल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, कितनी देर देश यानी कि में रही है, लगभग 70 साल 80 साल कांग्रेस की सरकार रही है ना। तो पहले उन्होंने, जब वो प्रधानमंत्री था या कौन था प्रधानमंत्री, पहले उन्होंने यात्रा जोड़ो या पैदल यात्रा उन्होंने क्यों नहीं किया है जम्मू कश्मीर में? पहले उन्होंने लोगों को क्यों नहीं पूछा है, लोगों को यानी कि क्या दिक्कत है? पहले गरीबों को हक नहीं मिलता था। आज मोदी जी ने पूरा यानी कि अपना ये हिंदुस्तान हाथ में रखा है, अपनी मुट्ठी में रखा है, वो अच्छा काम कर रहा है। 24 घंटे में वो 18 घंटे वो काम करता है। अच्छा विकास उसने, जम्मू कश्मीर की मैं बात करूंगा, जम्मू कश्मीर में अच्छा विकास हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगा, वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सर है श्री मनोज सिन्हा जी है, उसको भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। वहाँ पे अच्छा विकास हो रहा है। आप देखो वो कहाँ का है, हमारा गवर्नर सर कहाँ का है बेचारा, वो भी मोदी जी जैसा काम कश्मीर में कर रहा है। जो उसको मोदी जी बोल रहा है वो बेचारा वहाँ पे कर रहा है। हर गरीब को हक मिल रहा है, जिसको जो चाहिए वो मिलता है वहाँ पे। जी। आतंकी गतिविधियों को लेकर जब भी सरकार की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको लेकर महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि युवाओं को परेशान किया जा रहा है या फिर अगर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो एक आवाम में डर बिठाया जा रहा है जम्मू कश्मीर। जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, जब वहाँ पे पत्थरबाजी होती थी, एक साइड में एक डिस्ट्रिक्ट में पत्थरबाजी हुई है, महबूबा मुफ्ती ने कहा यहाँ के टॉफ़ी खरीदने के लिए आते हो, यहाँ के चाय पीने के लिए आते हो,
तो आज क्यों महबूबा मुफ्ती जी कह रहे हैं? पहले कश्मीर के अवाम ने बोला था महबूबा जी को आप कुर्सी छोड़ो, हम आपके साथ साथ थे। 1.5 साल था तब, उसने कुर्सी नहीं छोड़ी है, तो आज वो क्यों बौखला रही है? आज महबूबा जी क्यों बौखला रही है? आप मुझे बताइए, महबूबा जी ने क्या किया है, ज़रा मुझे बताइए। देखो, इन्होंने पूरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया था, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को कंट्रोल में लाया है। जम्मू कश्मीर के लोग बच रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विकास अच्छा हो रहा है और जम्मू कश्मीर तरक्की के लिए आगे आगे बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह जो मोदी जी ने कहा है, स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा हमारा जम्मू कश्मीर बनेगा। आप देखो यहाँ पे 98% पैसे कहाँ जाते हैं? कश्मीर में जाते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है। कश्मीरियों के दिल में मोदी जी है और मेरे दिल में भी मोदी जी है। इंशाल्लाह मोदी जी है मेरे दिल में। इस बार आ रहे हैं या नहीं मोदी? क्यों नहीं आएगा? मैंने कहा ना आपको, इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह आएगा। उसके साथ पूरी यानी कि लोगों की दुआएं है, गरीबों का दुआएं है और हम लोगों की उसके साथ दुआएं है। जी जी। विपक्ष कह रहा है उखाड़ फेंकेंगे और जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो भी कह रहे हैं कि उखाड़ फेंकेंगे। उसको बताना, आओ मोदी जी से जरा छू के दिखाओ ना, छू के दिखाओ, छू के दिखाओ, ऐसे छू के दिखाओ मोदी जी से। ए बड़े बड़े सट्टे मार रहे हैं, बड़े बड़े यानी कि दावे मार रहे हैं। मोदी जी ने काम अच्छा किया है, मोदी जी ने देश को आगे आगे बढ़ाया है, हमारा देश आगे आगे बढ़ रहा है। ये देखो आप, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, सचिन तेंदुलकर को आज कितने दिन हो गए जम्मू कश्मीर में? कितने दिन हो गए जम्मू कश्मीर में? पहले नहीं जाता, पहले पत्थरबाजी होती थी वहाँ पे। अगर हम रेडे वालों की बात करते थे, वहाँ पे सिविल किलिंग होती थी, वहाँ पे आपने देखा है। तो अब मैं ये भी आपके माध्यम के, आपके मीडिया के माध्यम के ज़रिए ये भी पहुंचाना चाहता हूं, जो सिविलियन किलिंग कर रहा है, ऐसा मत करो, गुनाह है। किसी बेगुनाह की जान मत ले लो, ये गुनाह है, ये हमारा मज़हब इजाज़त नहीं दे रहा है। वहाँ पे चुनाव के लिए तैयार है, वहाँ पे चुनाव के लिए कश्मीर की आवाम चुनाव के लिए तैयार है। वहाँ एक एक बच्चा मोदी जी को वोट डालेगा, माताया मोदी जी को वोट डालेंगे इंशाअल्लाह। मोदी जी के साथ जहाँ, ये ऐसा थोड़ा ही होता, जहाँ चाहेंगे ठप्पा ही होता है। देखो जिसका काम हुआ है, मैं यही बोलूँगा, मोदी जी ने काम किया है, मैं काम का अप्रिशिएट करूंगा। अगर उसने काम नहीं किया होता, मैं कांग्रेस को अप्रिशिएट करता, मैं दूसरे पार्टियों को अप्रिशिएट करता। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर है, श्री मनोज सिन्हा जी है, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, ईमानदारी से काम किया है हर डिपार्टमेंट में। आज देखो रिश्वतखोरी होती है वहाँ, रिश्वतखोरी कहीं नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट कसा हुआ है। और आज देखो, अगर हम पुलिस की बात करेंगे, आज पुलिस में थाना दिवस लगता है, थाना दिवस। पहले पुलिस को मिलने के लिए जाना पड़ता था, पहले पुलिस से मशवरा लेना पड़ता था। आज पुलिस आवाम को बुला रही है, वहाँ पे मशवरा कर रही है आवाम से। और अगर हम यानी कि डिप्टी कमिश्नरों की बात करेंगे, ब्लॉक दिवस होता है, लोगों को, हर पंचायत के लोगों को बुलाया जाता है और ब्लॉक दिवस हो रहा है वहाँ पे। जिसको जो काम रखना होता है वो काम तुरंत होता है। हाँ, बढ़िया होता है वो। बहुत बहुत धन्यवाद एजाज जी।